बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त अहबाब। इस्लामिक वाक़यात में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में आपको हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाएगा और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इस्लामिक कोर्स एंड वाक़यात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इनके बारे में ये कहा जाता है कि हज़रत हिज़र हज़रत आदम की वो औलाद हैं जो ता क़यामत ज़िंदा रहेंगी। हज़रत हिज़र और आब हयात की हकीकत आज की इस वीडियो में बताया जाएगी और हज़रत हिज़र की ज़िंदगी के चंद पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी। हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास है और नाम वलिया। उनके नवालिद का नाम मलकान है। वलिया सब्ज़यानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान में इसका तर्जुमा अहमद है। हिज़र उनका लक़ब है और इस लफ्ज़ को तीन तरह से पढ़ सकते हैं। हज़र, हिज़्र, हुज़ के मायने सब्ज़ चीज़ के हैं। ये जहाँ बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी भरी घास उग जाया करती थी, इसलिए इनको हिज़र कहते हैं। ये बहुत ही आली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके आबाओ अजदाद बादशाह हैं वो बादशाह हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिनका नाम हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम है। इब्ने साकिर ने तारीख़ दमिश्क में लिखा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने तमाम लड़कों को जमा करके फ़रमाया कि ए मेरे बेटों, कि बेशक अल्लाह ताला ज़मीन वालों पर एक अज़ाब नाजिल करने वाला है। तुम मेरी वफ़ात के बाद मेरे जिस्म को किसी गार में रख देना, यहाँ तक कि मैं सकून पा जाऊँ तो मेरे जिस्म को मुल्क शाम में दफन कर देना। लिहाजा आपकी वफ़ात के बाद हज़रत आदम का जिस्म मुबारक आपके बेटों के पास रहा। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूद फरमाया तो उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने पास रखा। जिस वक्त अल्लाह ने ज़मीन पर तूफ़ान भेजा और पूरी ज़मीन एक ज़माने तक डूबी रही और फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद हज़रत नूह बाबुल शहर में आकर ठहरे और अपने तीनों बेटे शाम, हाम और यासिफ को वसीयत की कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को इस गार से लाकर शाम में दफन कर दो जहाँ उन्होंने वसीयत की थी। तो उन लड़कों ने कहा कि ज़मीन वहशतनाक है और हम ना वहाँ का रास्ता जानते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस शख्स के लिए क़यामत तक ज़िंदा रहने की दुआ की। फिर आपका जिस्म मुबारक इस तरह रहा यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक औलाद जिनका नाम हिज़र था, उन्होंने आपके जिस्म मुबारक को दफन किया। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई तो हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम जब तक अल्लाह चाहेगा ज़िंदा रहेंगे। एक रवायत के मुताबिक आप हज़रत ज़ुल्करनैन के हालाजाद भाई हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन अल्लाह के एक नेक बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता फरमाई। हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर थे। किताबों में हज़रत हिज़र की लंबी उम्र और मौत ना आने की वजह ये भी लिखी गई कि आपने आब हयात नामी चश्मे का पानी पिया था। आब हयात के बारे में ये बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या उससे गुस्ल करेगा उससे कभी मौत ना आएगी। तो रात के बाद यूहन्ना में आब हयात का ज़िक्र यूँ मिलता है, फिर इसने मुझे बिलोर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा के तख्त से निकलकर इस शहर के दरमियान में बहता था और दरिया के पार ज़िंदगी का दरख्त था। आब हयात का ज़िक्र कदीम किताबों और दास्तानों में भी मिलता है। उन दास्तानों में 3 शख्स का ज़िक्र किया गया है जो आब हयात तक पहुँच चुके थे। इनमें एक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम और तीसरे हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को ही वो पानी हज़रत हिज़र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को ही वो पानी नसीब हुआ। और रिवायतों के मुताबिक ज़ुल्करनैन ने कदीम तारीख़ी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक आब हयात में गोता लगाने और उसको पीने
سے آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر تھا، قرآن مجید میں ملتا ہے، اور اس کے مطابق حضرت خضر کو ایک الہامی کتاب عطا کی گئی جسے علم لدانی کہتے ہیں۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ حضرت خضر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ نے جو آپ کو علم عطا کیا وہ انہیں بھی سکھا دیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر وہ علم مکمل طور پر حضرت موسیٰ کو نہیں سکھا پاتے۔ بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو کوئی عام بندہ علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدانی عطا کی گئی اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرمایا کرتے اور گمراہوں کی رہنمائی کرتے۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بدل جانے والوں کو راہ دکھلاتے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا تو آپ کی مدد کرنے سے عین وقت پر پہنچ جاتے۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر زمین پر رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی آپ آیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث، جب دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا